बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आज बैठे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर है, उसका आर्टिकल हम स्टडी करने जा रहे हैं वोल्टमीटर। वोल्टमीटर भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है एंड इट इज आल्सो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वेनोमीटर। जैसा कि आपको एमीटर में मैंने बताया था कि हम गैल्वेनोमीटर की दो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर यहाँ पे स्टडी करेंगे आपके सिलेबस में। एक हमारे पास एमीटर था, दूसरा वोल्टमीटर था। एमीटर आपको बताया था, अगर हम वर्ड पे थोड़ा कंसंट्रेट करें तो उसमें हमने क्या देखा था कि उसमें हम करंट को मेजर कर सकते हैं एम्पेयर्स में। यहाँ पर क्योंकि हमारा इसका जो आर्टिकल है ये वोल्टमीटर है, ये भी मॉडिफाइड फॉर्म है गैल्वेनोमीटर की। इसमें हम अगर इस वर्ड पे थोड़ा कंसंट्रेट करें तो जो वोल्ट है वो बड़ा किसको शो करता है, ये पोटेंशियल को शो कर रहा होता है मीटर टू मेजर। तो मतलब हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं वोल्टमीटर। क्या हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे और इसमें हम स्टडी क्या करेंगे, जो भी इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। ये मॉडिफाइड फॉर्म है, मैं बताता हूँ उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद इसकी हाई रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है वैल्यू, और फिर उसको सर्किट में कैसे कनेक्ट करना है। ये 3 से 4 बड़े पैरामीटर्स हैं जो हमने स्टडी करने हैं आज। तो वोल्टमीटर एक्चुअली होता क्या है कि जैसा कि मान लो कि ये यहाँ पे जो वो अपना फ्लो हो रहा है, हम यहाँ पे कहते हैं सर्किट, इसमें करंट जा रहा है। हम चाहते हैं कि ये जो 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। हम चाहते हैं 2 पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, किसी भी 2 पॉइंट के दरमियान। तो हम इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल है वो मेजर कर सकते हैं। ये यूज़ होता है वोल्टमीटर। अब याद रखना है कि जो गैल्वेनोमीटर है, एमीटर है, वोल्टमीटर है। गैल्वेनोमीटर होता है ये छोटा सा मतलब डिवाइस होता है जो इंशाल्लाह आपको क्लास में जब आप आएंगे तो आपको जरूर दिखाए जाएंगे, बल्कि प्रैक्टिकल आपने परफॉर्म करना है। तो जो गैल्वेनोमीटर उस पर जी लिखा होता है, वोल्टमीटर के ऊपर सेंटर में वी लिखा होता है, एमीटर के ऊपर ए लिखा होता है। ओके, तो इससे हम क्या करते हैं, वोल्टमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पॉइंट्स। किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान आपने बेटा मेजर कर सकते हो इसको। तो उसके बाद हम देखते हैं कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट इट, हम इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। आपने एक चीज़ याद रखना है कि आपने जो एमीटर वाला आर्टिकल, जो लास्ट आर्टिकल आपने स्टडी किया हुआ है, आपने उसके रेसिप्रोकल कंस्ट्रक्शन और सर्किट बना देना है, वो बन जाएगा वोल्टमीटर का। एमीटर आपने याद रखना है, एमीटर के क्या करना है, रेसिप्रोकल बना देना आपने। जब जो आपको उसमें बताए थे कि ये उसमें शंट रेजिस्टेंस लो होती है, इसमें रेजिस्टेंस क्या हो जानी है, हाई हो जानी है। तो जो भी कंस्ट्रक्शन वहां पर आपने देखी थी, यहाँ पर उसका रेसिप्रोकल ले लेना है। सर्किट जो आपने वहां पर स्टडी किया तो उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो वोल्टमीटर बन जाएगा। ओके, तो याद करिए जरा कि जो आपने एमीटर स्टडी किया था बेटा, उसमें एमीटर में आपको क्या बताया था मैंने कि जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल क्या किया जाता है, अनदर पाथ प्रोवाइड किया जाता है किसको, करंट को फ्लो होने के लिए, ताकि हम क्या कर सकें, जो करंट है उसको मेजर कर सकें। अब हमने क्या करना है, अब इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है कि यहाँ से आपने ये जो रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस, ये आपने पैरेलल अटैच नहीं करना है। आपने इसको क्या करना है, आपने इसको इसी के साथ पैरेलल नहीं बल्कि सीरीज में अटैच करना है। ये आगे आपके पास क्या आ जाएगा, गैल्वेनोमीटर। तो ये कुछ इस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन है, और यहाँ पर आप क्या करोगे, ये पोटेंशियल V आप मेजर कर सकते हो, क्लियर। और ये आपके पास क्या है, ये हाई रेजिस्टेंस है, इसको हम RH से शो कर देते हैं। याद रखना है उसमें रेजिस्टेंस, जो शंट रेजिस्टेंस था बहुत लो था, ये हाई रेजिस्टेंस है, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होना चाहिए, और ये अपने गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में अटैच करना है कंस्ट्रक्शन के दौरान। तो अब जब इसको सीरीज में आप कनेक्ट कर दोगे, आप इसको सिंपली क्या बोल दोगे, आपके पास क्या बन गया, आपके पास वोल्टमीटर बन गया। क्या बन गया है, वोल्टमीटर। ओके, अब यहाँ पर जब इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसी होगी, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो करंट के फ्लो होने के लिए ट्रैक एक ही है, तो डेफिनेटली दोनों में करंट क्या होगा, सेम। और क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट हैं, करंट क्या होना है बेटा, सेम दोनों में। सीरीज में कनेक्ट होने की वजह से इनकी जो रेजिस्टेंस होगी वो हम क्या लेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब ये जो इक्वल होगा RS, ये जो हाई रेजिस्टेंस है इसकी, प्लस RG गैल्वेनोमीटर। क्लियर, ये आपने छोटी क्लासेस में स्टडी किया हुआ है कि जब ये सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो उनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो इसके इक्वल होती है, और करंट भी क्या होगा, इनमें सेम होगा। अब हमने एक्चुअली करना क्या है, हमने यहाँ पर इस RH का वैल्यू फाइंड करना है, हाई रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करना है। याद रखना अपने वोल्ट मीटर में जो ये रेजिस्टेंस है ये बहुत हाई लिया जाता है। अगर हम आइडियल वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। क्लियर, ये एमसीक्यूज आपने याद रखना है।
अब हम यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं, हम यहाँ पे इस रेजिस्टेंस का वैल्यू अपने फाइंड करना है। मैंने बता दिया करंट के फ्लो होने के लिए एक ट्रैक है, करंट सेम होगा और दूसरा रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा अकॉर्डिंग टू हमला क्या है, V इज इक्वल टू I इंटू RE। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करंट क्या होगा, सेम होगा इसमें। ओके, अगर ऐसा है तो आपने वैल्यू पुट करना है। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू था, RH प्लस RG, ये वैल्यू आ गया हमारे पास। तो हम यहाँ पे चाह क्या रहे हैं, हम चाह रहे हैं यहाँ पर ये चीज़ को फाइंड करना, ये ऑब्जेक्टिव है हमारा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, मतलब V अपॉन I करेंगे, यहाँ पर आएगा डिनोमिनेटर में। तो इधर क्या बनेगा आपके पास, RH प्लस RG। आपने क्या करना है, ये रेजिस्टेंस फाइंड करना था, तो ये इधर आगे क्या बनेगा, V अपॉन I RG। ये देखिए हमारे पास इक्वेशन आ गया हाई रेजिस्टेंस का। ओके, अब इसमें आपने याद रखना है ये जो V है ये क्या है, ये रेंज ऑफ वोल्ट मीटर है। क्या है, रेंज ऑफ, जैसे उसमें क्या था रेंज ऑफ एम मीटर, यहाँ पर रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। अगर हम देखें इस इक्वेशन को हम यूँ लिख सकते हैं कि RH इज इक्वल टू V ओवर I नेगेटिव इंटू RG, नेगेटिव RG। अब देखो यहाँ पर R और V का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दो टर्मिनल के दौरान जो रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस जितना यहाँ पर हम जो हाई रेजिस्टेंस जितना बेटा ज़्यादा हम लेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल भी हमारे पास उतना ही हाई रेंज का आएगा। ओके, अब इसको हम देखते हैं कि हम इसको सर्किट में कैसे कनेक्ट करना है। तो कंस्ट्रक्शन में आपको बता दिया कि सीरीज में होगा, तो सर्किट में ये क्या आ जाएगा, पैरेलल। जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस आपने पोटेंशियल मेजर करना है उस केस को पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। जैसा कि अभी मैंने लास्ट लेक्चर में जो आपको बताया था, सर्किट में दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर ये क्या रेजिस्टेंस आएगी उसमें सर्किट की, और उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर ये वो पॉइंट है कि ये लोड आपके पास बेटा ये जो है। ओके, अब आप क्या चाहते हो कि इसके अक्रॉस ये जो लोड है, कोई भी एनर्जी सेवर है बल्ब आपके पास, ये जो लोड है इसके क्रॉस मतलब यहाँ पर और यहाँ पर इन पॉइंट्स के दरमियान जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्या ये मेजर करना चाह रहे हो आप, तो आपको क्या करना होगा, आपको इसके पैरेलल यहाँ पे कनेक्ट कर देना है वोल्ट मीटर। क्लियर? तो ये इसकी हमारे पास सर्किट में कंस्ट्रक्शन आ गई। अब याद रखना है कि यहाँ पर ये जो इसकी रेजिस्टेंस है बहुत हाई होनी चाहिए। उससे मुराद क्या है कि यहाँ से जो ये करंट आ रहा है, देखो यहाँ पे जो हम देखें, अगर यहाँ से करंट इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल जो है वो यहाँ पे ड्रॉप, यहाँ पे ये पोटेंशियल ड्रॉप हो जाए, क्योंकि यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये इधर फ्लो होगा, थोड़ा बहुत करंट तो इधर जाएगा ही, क्योंकि इसने वर्क करना है, इसकी वर्किंग के लिए इसको चाहिए। लेकिन इसका रेजिस्टेंस जितना होगा हम हाई रखेंगे, और आइडियल में बताया कि इनफाइनाइट रखते हैं, तो इससे क्या होगा कि ये जब यहाँ पर हाई होगा तो इधर फ्लो होने की बजाय वो क्या होगा, वो इस तरफ जाएगा। जब इस तरफ जाएगा, यहाँ पर हम उसको एज्यूम करते हैं कि जीरो, यहाँ पे करंट क्या एज्यूम कर लेंगे, यहाँ पर जीरो करंट एज्यूम करेंगे, तो फिर क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन दो के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा जो हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं जाएगा, अगर करंट यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा, हम इसको सही मेजर नहीं कर पाएंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करें, जैसे मैंने ये इसकी कंस्ट्रक्शन दी है, अगर हम इसको कंस्ट्रक्शन फॉर्म में लें तो आप इसको क्या लिख देंगे, कंस्ट्रक्शन फॉर्म में मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ। अगर आपने इसी वोल्ट मीटर को देखा, ये देखो ये ऐसे था कि आपके पास ये रेजिस्टेंस और इसी के साथ ये गैल्वेनोमीटर और ये। क्लियर? ये मैंने, अगर आप इस तरह से कर लें या आप इस तरह से देख लें, तो इस तरह से हम इसको सर्किट में कनेक्ट करते हैं। और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई रखी जाती है, ये मैंने बता दिया, जितना रेजिस्टेंस हाई होगा रेंज ऑफ वोल्ट मीटर उतना ज़्यादा होगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से पता चल गया होगा। बेस्ट ऑफ लक, बहुत जल्द मिलते हैं। आपका जो लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, उसके बाद हम इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक।